जो सब नया बनाता है, तू ना बदलता है, तेरा प्यार ना बदलता है, तू वही प्रभु है जो सब नया बनाता है। तू ना बदलता है, तेरा प्यार ना बदलता है। सब नया बनाता है, वही प्रभु है जो सब नया बनाता है। तू ना बदलता है, तेरा प्यार ना बदलता है। तू ना बदलता है, तेरा प्यार ना बदलता है। तू वही प्रभु है जो सब नया बनाता है, वही प्रभु है जो सब नया बनाता है। तेरी आराधना, 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 तेरी आराधना। तू ना बदलता है, तेरा प्यार ना बदलता है। तू ना बदलता है, तेरा प्यार ना बदलता है। तू ना बदलता है, तेरा प्यार ना बदलता है। तू ना बदलता है, तेरा प्यार ना बदलता है। तू वही प्रभु है जो सब नया बनाता है, तू वही प्रभु है जो सब नया बनाता है। तू वही प्रभु है जो मुझे नया बनाता है, तू वही प्रभु है जो मुझे नया बनाता है। ताली बजाते हुए तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना।
आराधना तेरी आराधना तेरी आराधना तेरी आराधना तेरी आराधना तेरी आराधना आराधना तेरी 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 आराधना तू है जिंदा खुदा तू है जिंदा खुदा तू है यीशु मसीह मेरा परमेश्वर है तेरी आराधना तेरी आराधना तेरी आराधना तेरी आराधना तू है मालिक मेरा तू है मुंजी मेरा तू है एल शद्दाई तू यहोवा मेरा तेरी आराधना तेरी आराधना तेरी आराधना तेरी आराधना मेरी मुश्किल में तू मेरा मुश्किल कुशा मेरी मुश्किल में तू मेरा मुश्किल कुशा तेरी आराधना तेरी आराधना तेरी आराधना तेरी आराधना मेरा चरवाहा आमीन धन्यवाद यीशु मेरा मार्ग तू मेरा सत्य भी तू तेरी आराधना तेरी आराधना तेरी आराधना तेरी आराधना मेरी आत्मा में मेरे मन में तू मेरे दिल में तू मेरे तन में तू तेरी आराधना तेरी आराधना तेरी सब लोग ऊंची आवाज से आराधना गाइए गाइए मुख खोल के कितना महान तू कितना विशाल तेरी महिमा प्रभु है अपरंपार तेरी आराधना तेरी आराधना गाते जाएं प्रभु की स्तुति करते जाएं इस समय तेरी आराधना तू सेनाओं का यहोवा तू है मेरा खुदा तू है पवित्र 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 खुदा तेरी आराधना तेरी आराधना तेरी आराधना तेरी आराधना तूने मनुष्य को अपना रूप दिया उसे सजाया उसे संवारा तेरी आराधना तेरी आराधना तेरी आराधना तेरी आराधना तू हमारे लिए सूली पर चढ़ गया तूने मेरे लिए खून बहाया तेरी आराधना तेरी आराधना तेरी आराधना तेरी आराधना तू मारा गया तू गाड़ा गया तू तीसरे दिन फिर जी उठा तेरी आराधना तेरी आराधना तेरी आराधना तेरी आराधना तू पिता के दाहिने विराजमान सब कुछ प्रभु जी तेरे अधीन है तेरी आराधना तेरी आराधना तेरी आराधना तेरी आराधना कभी ना बदले तू कभी ना टले तेरा वचन प्रभु जी कभी ना टले तेरी आराधना तेरी आराधना तेरी आराधना तेरी आराधना तूने बल दिया तूने जीवन दिया तूने मुझको प्रभु जी माफ किया तेरी आराधना तेरी आराधना तेरी आराधना तेरी आराधना तू है परम प्रधान तू एल शद्दाई तू यहोवा खुदा मेरा मुक्तिदाता तेरी आराधना तेरी आराधना तेरी आराधना गाइए गाइए मुंह खोल के सभी लोग मेरी मुश्किल में तू मेरा मुश्किल कुशा मेरे आगे आगे चलने वाला तेरी आराधना तेरी आराधना तेरी आराधना तेरी आराधना मेरे संग संग तू ही चलता प्रभु मुझे हर तरफ से संभालता प्रभु तेरी आराधना तेरी आराधना तेरी आराधना तेरी आराधना मेरे हर दुख में मेरा साथी बना मेरे हर सुख में मेरा साथी बना तेरी आराधना
तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना। आनंद के साथ मेरे मन में तू, मेरे दिल में तू, मेरी आत्मा में, मेरे तन में तू। तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना। कभी ना बदले, तू कभी ना टले, तेरी आराधना, तेरी महिमा अपार। तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना। पूरी भक्ति के साथ गाएंगे। इस रोटी में तू है विराजमान धन्यवाद यीशु। अपनी कलीसिया में। तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना। तू है विनम्र खुदा, तू है आत्मामय, तू है आत्मा दाता, तेरी आराधना। तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना। तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना। तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना। मेरे संग संग तू ही चलने वाला, मेरे हर दुख में मेरा साथी बना। तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना। मुझे सिंहासन पर तू विराजा, तू है पवित्र खुदा, अति पवित्र खुदा। तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना। तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना। तेरी आराधना, तेरी आराधना। समर्पित होते हुए तेरी आराधना। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम तेरी महिमा करते प्रभु, हम तेरी आराधना करते प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरी शरण में कितना आनंद प्रभु, तेरी शरण में कितनी शांति प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरा मंदिर कितना अच्छा प्रभु, तेरी शरण में कितना अच्छा प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरा सिंहासन कितना पवित्र सच है प्रभु। तेरा सिंहासन कितना ऊंचा प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरे लहू की जय जयकार करें, तेरे लहू की जय जयकार करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। मुंह खोल के सभी लोग बोलेंगे। तूने मिटा दिया मेरी दुर्बलताओं को दूर किया। हालेलुया, 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 हालेलुया। जो तुझ पर विश्वास रखते हैं, वो मुक्ति को भी पाते हैं। हालेलुया, स्तुति करें परमेश्वर की, आराधना करें। हालेलुया, हालेलुया। जो तेरे वचनों पे चलते हैं, वे पवित्र आत्मा पाते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। जो अभिषेक से भरते हैं, वे सुसमाचार सुनाते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया।
हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु की पवित्र उपस्थिति का इस वक्त हम अनुभव करें। संध्या का ये समय अनुग्रह का समय है, धन्यवाद देने का समय है। परमेश्वर ने आप सभी लोगों को सलामत रखा और इस वक्त पुनः उसकी हजूरी में एकत्र होने का ये मौका दिया है। आपका घर प्रभु के सानिध्य से इस वक्त भरा हुआ है। पवित्र आत्मा अपने प्रेम और सामर्थ्य से आप सभी लोगों को भर दे। इस वक्त हम एक मन एक प्राण होकर अपने परिवार के साथ मिलकर प्रभु की स्तुति करें और उसका धन्यवाद करें। परमेश्वर भला है, इसलिए मनुष्य के लिए निहायत ही ज़रूरी है कि वह उसकी स्तुति करे, क्योंकि वो सदा सर्वदा एक रूप रहता है, सदा सर्वदा बना रहता है। वो जीवन प्रदान करता है, वो आदि और अंत है, अल्फा और ओमेगा है। हम प्रभु की पवित्र उपस्थिति में हैं। इस वक्त अपने मन, अपने विचारों, अपने होठों को शुद्ध करें। कुछ समय के लिए अपनी सारी चिंताओं को छोड़कर परमेश्वर की हुजूरी में एक मन होकर धन्यवाद करें और स्तुति करें। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो, की महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु हो, को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, उठो अपने प्रभु ईश्वर की स्तुति करो, उठो अपने प्रभु ईश्वर की स्तुति जो करो, सदा सर्वदा धन्य है। जो सदा सर्वदा धन्य है। हे प्रभु ईश्वर, हे प्रभु ईश्वर, तेरा महिमामय नाम धन्य है। तेरा महिमामय नाम धन्य है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। यूदित ने कहा, यूदित ने कहा, डफली बजाते हुए डफली बजाते हुए मेरे प्रभु ईश्वर के आदर में, मेरे प्रभु ईश्वर के आदर में भजन गाओ, भजन गाओ, झांझ बजाते हुए झांझ बजाते हुए मेरे ईश्वर के आदर में, मेरे ईश्वर के आदर में गीत गाओ, गीत गाओ, उसके लिए उसके लिए स्तुति के भजन की रचना करो। स्तुति के भजन की रचना करो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। स्तोत्रकार कहता है, स्रोतकार कहता है, हे मेरे ईश्वर, हे मेरे ईश्वर, मैं दिन भर तुझे पुकारता हूँ मैं दिन भर तुझे पुकारता और हूँ तू उत्तर नहीं देता। और तू उत्तर नहीं देता। मैं रात में पुकारता हूँ मैं रात में पुकारता हूँ और मुझे शांति नहीं मिलती। और मुझे शांति नहीं मिलती। यद्यपि तू पवित्र मंदिर में, यद्यपि तू पवित्र मंदिर में विद्यमान है, विद्यमान है, इज़राइल तेरा इस्राएल तेरा स्तुतिगान करता है। स्तुतिगान करता है। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। आइए प्रभु यीशु, आइए प्रभु यीशु, मेरे घर में, मेरे घर में, मेरे परिवार में मेरे परिवार अधिकार लीजिए। में अधिकार लीजिए। मैं आपकी आराधना करता हूँ, मैं आपकी आराधना आपकी करता हूँ, महिमा गाता हूँ, आपकी महिमा गाता आपकी हूँ, जय जयकार करता हूँ। आपकी जय जयकार हे करता प्रभु हूँ। यीशु, हे प्रभु अपने यीशु, पवित्र वचन से अपने पवित्र वचन से मुझसे बातें कीजिए। मुझसे बातें कीजिए। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, जैसे आप जैसे आप संध्या समय में संध्या समय में शिष्यों के साथ ठहर गए, शिष्यों के साथ ठहर गए, आज मेरे परिवार में भी आज मेरे परिवार में भी आ जाइए। आ जाइए। जैसे आप जक्केउस के घर में गए, जैसे आप जक्कैऊस के घर में गए, मेरे घर में भी मेरे घर में भी आ जाइए। आ जाइए। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, जैसे आप जेरुस के घर में गए, जैसे आप जेरूस के घर में गए, मेरे घर में भी मेरे घर में भी आ जाइए। आ जाइए। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, जिस जिस घर में आपने प्रवेश किया,
जिस जिस घर में आपने प्रवेश किया वहां पर आनंद छा गया। वहाँ पर आनंद छा गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे परिवार में भी मेरे परिवार में आपकी भी उपस्थिति से आपकी उपस्थिति से आनंद आ जाए। आनंद आ जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मैं आपकी आराधना करता हूँ, मैं आपकी आराधना करता आपकी हूँ, महिमा गाता हूँ, आपकी महिमा गाता आपकी हूँ, जय जयकार करता हूँ। आपकी जय जयकार करता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरी धन्यवाद की प्रार्थनाएं मेरी धन्यवाद की प्रार्थनाएं स्वीकार कीजिए। स्वीकार कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। स्तोत्र संख्या 34 इस वक्त हम दोहराएंगे। सभी लोग मिलकर मेरे साथ इस भजन को दोहराइए। स्तोत्र संख्या 34। मैं हर समय प्रभु को धन्य कहूँगा, मैं हर समय प्रभु को धन्य कहूँगा, मेरा कंठ निरंतर उसकी स्तुति करेगा। मेरा कंठ निरंतर उसकी स्तुति करेगा। मेरी आत्मा गौरव के साथ मेरी आत्मा गौरव के साथ प्रभु का गुणगान करती है। प्रभु का गुणगान करती है। दीनहीन उसे सुनकर आनंद मनाए, दीनहीन उसे सुनकर आनंद मनाए। मेरे साथ प्रभु की महिमा का गीत गाओ, मेरे साथ प्रभु की महिमा का गीत गाओ। हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें, हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैंने प्रभु को पुकारा, मैंने प्रभु को पुकारा, उसने मेरी सुनी, उसने मेरी सुनी, और मुझे हर प्रकार के, और मुझे हर प्रकार के भय से मुक्त कर दिया, भय से मुक्त कर दिया। प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ, प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ, आनंदित हो, आनंदित हो। तुम फिर कभी निराश नहीं होंगे, तुम फिर कभी निराश नहीं होगे। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी, दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी, प्रभु ने उसकी सुनी, प्रभु ने उसकी सुनी, और उसे हर प्रकार के संकट से बचाया, और उसे हर प्रकार के संकट से बचाया। प्रभु का दूत उसके भक्तों के पास डेरा डालता है, प्रभु का दूत उसके भक्तों के पास डेरा डालता है, और विपत्ति से उनकी रक्षा करता है, और विपत्ति से उनकी रक्षा करता है। परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है, परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। धन्य है वह जो उसकी शरण जाता है, धन्य है वह जो उसकी शरण जाता है। प्रभु भक्तों प्रभु पर श्रद्धा रखो, प्रभु भक्तों प्रभु पर श्रद्धा रखो। श्रद्धालु भक्तों को किसी बात की कमी नहीं, श्रद्धालु भक्तों को किसी बात की कमी नहीं। धनी लोग दरिद्र बनकर भूखे रहते हैं, धनी लोग दरिद्र बनकर भूखे रहते हैं। प्रभु की खोज में लगे रहने वालों का घर, प्रभु की खोज में लगे रहने वालों का घर भरा पूरा है। भरा पूरा है। पुत्रों आओ और मेरी बात सुनो, पुत्रों आओ और मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें प्रभु पर श्रद्धा की शिक्षा दूंगा, मैं तुम्हें प्रभु पर श्रद्धा की शिक्षा दूंगा। तुम में कौन भरपूर जीवन, तुम में कौन भरपूर जीवन, लंबी आयु और सुख शांति चाहता है, लंबी आयु और सुख शांति चाहता है। तो तुम ना अपनी जीभ को बुराई बोलने दो, तो तुम ना अपनी जीभ को बुराई बोलने दो, और ना अपने होठों को कपटपूर्ण बातें, और ना अपने होठों को कपटपूर्ण बातें। बुराई से दूर रहो, बुराई से दूर रहो, भलाई करो, भलाई करो,
और शांति के मार्ग पर बढ़ते रहो। और शांति के मार्ग पर बढ़ते रहो। प्रभु की कृपा दृष्टि धर्मियों पर बनी रहती है। प्रभु की कृपा दृष्टि धर्मियों पर बनी रहती है। वह उनकी पुकार पर कान देता है। वह उनकी पुकार पर कान देता है। प्रभु कुकर्मियों से मुंह फेर लेता। प्रभु कुकर्मियों से मुंह फेर लेता। और पृथ्वी पर से उनकी स्मृति मिटा देता है। और पृथ्वी पर से उनकी स्मृति मिटा देता है। प्रभु दुहाई देने वालों की सुनता। प्रभु दुहाई देने वालों की सुनता। और उन्हें हर प्रकार के संकट से मुक्त करता है। और उन्हें हर प्रकार के संकट से मुक्त करता है। प्रभु दुखियों से दूर नहीं है। प्रभु दुखियों से दूर नहीं है। जिनका मन टूट गया है। जिनका मन टूट गया है। प्रभु उन्हें संभालता है। प्रभु उन्हें संभालता है। धर्मी विपत्तियों से घिरा रहता है। धर्मी विपत्तियों से घिरा रहता है। किंतु उन सबों से प्रभु उसे छुड़ाता है। किंतु उन सबों से प्रभु उसे छुड़ाता है। प्रभु उसकी हड्डियों की रक्षा करता है। प्रभु उसकी हड्डियों की रक्षा करता है। उसकी एक भी हड्डी नहीं रौंदी जाएगी। उसकी एक भी हड्डी नहीं रौंदी जाएगी। अधर्म ही विधर्मी को मारता है। अधर्म ही विधर्मी को मारता है। धर्मी के बैरियों को दंड दिया जाएगा। धर्मी के बैरियों को दंड दिया जाएगा। प्रभु अपने सेवकों की आत्मा का उद्धार करता है। प्रभु अपने सेवकों की आत्मा का उद्धार करता है। प्रभु की शरण जाने वालों को प्रभु की शरण जाने वालों को दंड नहीं दिया जाएगा। दंड नहीं दिया जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, बोल तेरा दास सुन रहा है। बोल तेरा दास सुन रहा है। मैं हर बात के लिए मैं हर बात के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। आपको धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आपका जवाब होगा, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हे पिता ईश्वर, तू दयालु और करुणामयी है। हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु यीशु, तूने हमें पापों से मुक्त किया है। हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु यीशु, तूने हमारे पापों के लिए अपना पवित्र लहू बहाया है। हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हे पवित्र आत्मा, तू सच्चा सहायक एवं शिक्षक है। हम तुझे धन्यवाद देते हे हैं। पवित्र आत्मा, तू हमें ईश्वर की संतान बनाता है। हम तुझे धन्यवाद देते हैं। आपका जवाब है, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं। सब प्रकार की विपत्तियों के लिए, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। सब प्रकार की कमजोरियों के लिए, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। सारे कष्टों के लिए, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु सभी रोगों के लिए, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु सभी असफलताओं के लिए, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। सभी अपमानों के लिए, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। पवित्र वचन द्वारा हमसे बोलने के लिए, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। अंधकार की शक्तियों से हमें छुड़ाने के लिए, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो। यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो। यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपके पवित्र वचन के द्वारा आपके पवित्र वचन के द्वारा मेरे जीवन में मेरे जीवन में शांति आ जाए, शांति आ जाए, चंगाई आ जाए, चंगाई आ जाए, उद्धार आ जाए। उद्धार आ जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। कुछ क्षण मौन होकर अपना मन, आत्मा और हृदय प्रभु की ओर उठाएं। तत्पश्चात हम पवित्र आत्मा की अगुवाई मांगेंगे कि प्रभु हमें सामर्थ्य दे, क्योंकि बाइबल में बताती है, संत पौलुस लिखता है, बिना पवित्र आत्मा की सहायता से कोई भी ये नहीं कह सकता कि यीशु ही प्रभु है। इस वक्त पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, हम उसके आगे अपने हाथों को उठाएं,
अपने सिर को झुकाएं, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य और उसके वरदानों से हम भर जाएं, जिससे कि वचन को हम सुन सकें, समझ सकें, अपने जीवन में धारण कर सकें। पवित्र आत्मा आ पवित्र आत्मा तेरा स्वागत है, तू मुझ में छा जा। पवित्र आत्मा आ पवित्र आत्मा स्वागत है, तू मुझ में छा जा। पवित्र आत्मा तेरे आगे मैं हाथ उठाऊं, तेरे कदमों में शीश नवाऊं। तेरे आगे मैं हाथ उठाऊं, पूरी भक्ति के साथ तेरे कदमों में शीश नवाऊं। तेरे आगे मैं हाथ उठाऊं, तेरे कदमों में शीश नवाऊं। तेरे आगे मैं हाथ उठाऊं, तेरे कदमों में शीश झुकाऊं। तू ही दिलाता है मुक्ति और तुझसे मिलती है शक्ति। तू ही दिलाता है मुक्ति और तुझसे मिलती है शक्ति। जग में न कोई तुझसा बड़ा, मददगार तू है सदा। जग में न कोई तुझसा बड़ा, मददगार तू है सदा। पवित्र आत्मा, हाथ को उठाते हुए, पवित्र आत्मा तेरा स्वागत है, तू मुझ में छा जा। पवित्र आत्मा
मुझको ही बदल दिया है, तूने ऐसा छू लिया है, मुझको ही बदल दिया है। जीवन तू और सत्य भी तू है, और तू ही तो मेरा प्रभु है। जीवन तू और सत्य भी तो है, और तू ही तो मेरा प्रभु है। राहों पे अपनी मुझको चला, जीवन भर दे मेरा। राहों पे अपनी मुझको चला, जीवन भर दे मेरा। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तेरा स्वागत है, तू मुझे में जा। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तेरा स्वागत है, तू मुझे में जा। पवित्र आत्मा। प्रभु की उपस्थिति का अनुभव करें। पवित्र आत्मा का सानिध्य, उसका प्रेम, उसका सामर्थ्य, परमेश्वर का सानिध्य हमें घेरे हुए है। आपका घर इस वक्त महिमा का स्थान बना हुआ है। प्यारे भाई, प्यारी बहन, आपकी आशीष वहां है जहां पर परमेश्वर मौजूद है। आपकी आशीष वहां मौजूद है जहां की परमेश्वर मौजूद है। और परमेश्वर वहां मौजूद रहता है जहां पर 2 या 3 एक मन होकर, एक चित्त होकर धरती के ऊपर, आकाश के नीचे एकत्र होते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं उनके बीच में हाजिर रहता हूँ। बोलिए आमेन। आमीन। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता आप हूँ हमारी संगति में, आप हमारी संगति में विद्यमान हैं। विद्यमान है। हालेलुया। हालेलुया। मैं आपकी आराधना करता हूँ, मैं आपकी आराधना करता आपकी हूँ, महिमा गाता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ, आपकी जय जयकार करता हूँ। आपकी जय जयकार करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु ने आज का वचन दिया है प्यारे भाइयों और बहनों, और बोला कि मेरे बच्चों से कहना, मैं वहां रहता हूं जहां पर लोग एक मन, एक प्राण, एक चित्त होकर सच्चे हृदय और आत्मा के साथ मेरी दुहाई देते हैं। मैं उनके बीच में उपस्थित रहता हूं। कहने का तात्पर्य यह है कि आपकी आशीष वहां पर है जहां परमेश्वर रहता है। और परमेश्वर कहाँ रहता है? बाइबल हमें कहती है जहां पर 2 या 3 उसके नाम से एकत्र होते हैं, परमेश्वर वहां पर मौजूद रहता है। इसलिए इस वक्त आप अपने घरों में यदि परमेश्वर के नाम पर एकत्र हुए हैं, तो परमेश्वर की उपस्थिति आपके घर में इस वक्त है। और यदि आप उसके नाम पर एकत्र नहीं हैं, तो वो आपके बीच में नहीं है, जैसा कि बाइबल हमें बताती है। इसलिए जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति है वहां पर आनंद है। जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति है वहां पर सच्चाई है। जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति है वहां पर रिश्तों में मिठास है। जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति है वहां पर दुख होने के बावजूद आनंद का अनुभव आपको मिलता है। जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति है वहां पर भले ही धर्मी कष्ट में रहता है, लेकिन प्रभु उसकी हड्डियों की रक्षा करता है। बोलिए आमेन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं इस वचन को स्वीकार करता हूँ। स्वीकार करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो परमेश्वर की उपस्थिति में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जितने भी लोग मेरे साथ इस वक्त ऑनलाइन प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, आपका घर परमेश्वर की महिमा की जगह बना हुआ है और इस वक्त हम परमेश्वर की हुजूरी में हैं।
ये सुंदर समय है, इसलिए अपने आप को परमेश्वर से जोड़ लेना प्यारे भाई प्यारी बहन, और वो आपके बीच में निवास करेगा। जो प्रभु से जुड़ा है वो परमेश्वर के साथ एक आत्मा है, संत पौलुस लिखता है। जो प्रभु के साथ जुड़ा है वो परमेश्वर के साथ एक आत्मा है, किंतु जिसका मिलन प्रभु से हो जाता है वह उसके साथ एक आत्मा बन जाता है। ये वचन मेरे पीछे दोहराइए और आज रिसीव कीजिए, और इस वचन के द्वारा आपके घर में शांति आएगी। हालेलुया, हालेलुया। कुरिन्थियों का पहला पत्र, कुरिन्थियों का पहला पत्र, अध्याय 6 पद संख्या 17। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता जो है, प्रभु के साथ जुड़ा है, जो प्रभु के साथ जुड़ा वो है, परमेश्वर में वो परमेश्वर एक में आत्मा है, एक आत्मा है। किंतु जिसका मिलन प्रभु से होता है किंतु जिसका मिलन प्रभु से होता है वह उसके साथ एक आत्मा बन जाता है। एक आत्मा बन जाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो अपने आप से पूछिए कि क्या आप लोग परमेश्वर के साथ एक हैं? क्या आपका परिवार परमेश्वर से जुड़ा हुआ है? क्या आपका दाम्पत्य जीवन प्रभु में रूटेड है या नहीं? क्या पति पत्नी का दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन प्रभु में रूटेड है या नहीं? क्या आपके बच्चे प्रभु से जुड़े हुए हैं या नहीं? क्या वास्तव में आप जिस कलीसिया में रहते हैं वो सचमुच में प्रभु में जुड़ी हुई है या नहीं? यदि वो जुड़ी है तो वो ईश्वर में एक आत्मा है, और यदि उसका मिलन ईश्वर के साथ हो गया है तो वचन कहता है कि वो ईश्वर के साथ एक आत्मा बन गया है। ये रहस्य की बातें हैं, अनुग्रह की बातें हैं। इनको समझने के लिए पवित्र आत्मा के सामर्थ्य की आवश्यकता है प्यारे भाइयों और बहनों। इसलिए अगले वचन में प्रभु का वचन ये कहता है, कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्या 10 में, कि ईश्वर ने अपने आत्मा के द्वारा हम पर वो सब प्रकट किया है, किंतु आत्मा सब कुछ की और ईश्वर के रहस्यों की भी थाह लेता है। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ कि आत्मा आपके रहस्यों की थाह लेता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। कितनी अद्भुत और रहस्यात्मक बात है कि आत्मा ईश्वर के रहस्यों की थाह लेता है। अब जो ईश्वर के रहस्यों की थाह लेता है वही ईश्वर के रहस्यों को हमारे जीवन में खोल सकता है। इसलिए हम प्रार्थना में बार बार पवित्र आत्मा की अगुवाई मांगते हैं, और तब वो पवित्र आत्मा हमें क्या करता है, परमेश्वर की हजूरी में ले चलता है और ईश्वर के वचन की व्याख्या करना हमें सिखाता है। अद्भुत भाषाएं, भिन्न प्रकार की भाषाएं बोलने का वो हमें सामर्थ्य देता है, क्योंकि वो हमारी दुर्बलता में, बाइबल कहती है, हमें सामर्थ्य प्रदान करता है। इसलिए संत पौलुस कहता है कि ईश्वर की आत्मा के अतिरिक्त कोई भी ईश्वर का अंतरतम नहीं जानता। ईश्वर की आत्मा के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति ईश्वर का अंतरतम नहीं जानता। तो इसलिए ईश्वर का वचन हमें बताता है कि हमें ईश्वर का आत्मा मिला है, जिससे कि हम ईश्वर के वरदानों को पहचान सकें। आज मसीहों में सबसे बड़ी एक कमी यह है कि उन्होंने अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपनी कलीसिया में एक विश्वासी ने ईश्वर के वरदानों को नहीं पहचाना, क्योंकि उन्होंने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को अभी तक अनुभव नहीं किया और आत्मा के वरदानों को अभी तक नहीं पहचाना। जैसा कि संत पौलुस गलातियों को अध्याय 5 पद संख्या 22 और उससे आगे लिखता है कि पवित्र आत्मा के वरदानों के विषय में वो हमसे बताता है। तो ईश्वर के वचन की व्याख्या करते समय मानवीय प्रज्ञा का नहीं, बल्कि आत्मा के द्वारा प्रदत्त शब्दों का प्रयोग हमें करना चाहिए।
ईश्वर के वचन को सुनने और समझने के लिए उसकी व्याख्या करते समय हमें मानवीय प्रज्ञा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि ईश्वर की आत्मा के द्वारा प्रदत्त जो वरदान हमें मिलते हैं उनका यदि हम प्रयोग करते हैं तो हम ईश्वर के वचन की व्याख्या कर सकते हैं, वचन को हम समझ सकते हैं और परमेश्वर में हम बने रह सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, अपने वचन का ज्ञान अपने वचन का ज्ञान पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से पवित्र आत्मा के हमें सामर्थ्य देने की से कृपा कर। हमें देने की कृपा कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो यह ज्ञान किन्हें मिलता है? यह ज्ञान प्रियजनों उन्हें मिलता है जो परमेश्वर का आदर करते हैं, जो परमेश्वर का भय मानते हैं, जो अपने आप को परमेश्वर की हुजूरी में समर्पित करते हैं। आज कुछ लोगों का हम जिक्र करेंगे। बाइबल हमें बताती है कि इब्राहिम जो प्रभु का दास था, विश्वासी था, धर्मी था, अपने परिवार में वो धार्मिकता का आचरण किया करता था और उसकी धार्मिकता का बोलबाला था। ही वॉज अ राइचियस मैन, कभी भी ईश्वर के विरुद्ध नहीं बोलता था और ईश्वर ने उससे जो प्रतिज्ञाएं की थी सिर्फ इसलिए उसके जीवन में पूरा की क्योंकि उसने परमेश्वर का भय माना, उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, उसने परमेश्वर की प्रज्ञा में चलना स्वीकार किया, उसने परमेश्वर के रास्ते पर चलना स्वीकार किया और इसलिए ईश्वर ने इब्राहिम को, प्यारे भाइयों और बहनों, अपने उन सारे वादे जो उसके साथ किए थे पूरा किया। और इतना ही नहीं, इब्राहिम को दृढ़ विश्वास था कि परमेश्वर उसके जीवन में अद्भुत कार्य कर सकता है, परमेश्वर उसका भाग्य पलट सकता है। जैसा कि बाइबल हमें बताती है, यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 29 पद संख्या 11 में हम पढ़ते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए भविष्य में योजनाएं बनाई हैं, जब तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हारी पुकार सुनूंगा और मैं तुम्हें उत्तर दूंगा, और जब तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हारे पास आऊंगा और देखो कि मैं तुम्हारा भाग्य पलट दूंगा, मैं तुम्हारा भाग्य पलट दूंगा। आप में से बहुत सारे लोग शायद इस बात से असमंजस में पड़ जाते हैं कि क्या वास्तव में आपका भाग्य बदल सकता है, क्या वास्तव में आपकी परिस्थिति बदल सकती है? अवश्य बदल सकती है। आपकी परिस्थिति प्रियजनों अवश्य बदल सकती है, बशर्ते कि आप परमेश्वर की प्रज्ञा में चलें, बशर्ते कि आप परमेश्वर के अनुग्रह में चलें, बशर्ते कि आप प्रभु की उपस्थिति में रहें, बशर्ते कि आप परमेश्वर के हुजूरी में रहें, तो वो आपका भाग्य पलट देगा। यदि आप उसको पुकारेंगे, यदि आप उसकी दुहाई देंगे, तो वो आपकी प्रार्थना सुनेगा और कहता है कि मैं तेरा भाग्य पलट दूंगा। और उसने ऐसा ही किया, उसने इब्राहिम का भाग्य पलट दिया। उसने संत पौलुस का, जो साउल कहलाता था, अत्याचारी था, मसीह विरोधी था, उनको कष्ट दिया करता था, सताया करता था, उसका भाग्य पलट दिया। और आज उसी इंसान के द्वारा लिखा गया वचन मैं और आप प्यारे भाइयों और बहनों दिन रात पढ़ते हैं, उस पर मनन चिंतन करते हैं। अय्यूब के विषय में हम जानते हैं, अय्यूब ने पश्चाताप किया, अय्यूब ने प्रभु की आज्ञा को माना, वो प्रभु के विरुद्ध कुड़कुड़ाया नहीं, भुनभुनाया नहीं, परंतु प्रभु के मार्ग पर चलता रहा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मुझे अपने वचन के अनुसार, मुझे अपने वचन के अनुसार जीवन बिताने की कृपा प्रदान कीजिए। कृपा प्रदान कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो आप में से जितने लोग इस बात से डरे हुए हैं कि आपके भविष्य में आपका क्या होगा, आपके परिवार का क्या होगा, आपके बच्चे का क्या होगा, तो मैं आपसे कह देना चाहता हूं प्रभु यीशु के पवित्र सामर्थी नाम से कि वो आपका भाग्य पलट सकता है। और जैसा मैंने कहा कि ये परिस्थिति, ये जो ट्रांजिशन पीरियड है,
जो कष्ट का पीरियड है ये थोड़े समय के लिए है, और प्रभु ये चाहता है कि वो आपके लिए एक नया काम शुरू करे। इसलिए वो आपको ऐसी परिस्थिति में रहने देता है ताकि आप उसके वचन पर विश्वास करें। इब्राहिम बूढ़ा हो चला था, धार्मिक जीवन व्यतीत करता था, बहुत बड़ा विश्वासी था। इब्रानियों के पत्र अध्याय 8 में हम पढ़ते हैं, बाइबल हमें बताती है कि इब्राहिम अपने विश्वास के कारण धर्मी माना गया था। इब्राहिम अपने विश्वास के कारण धर्मी माना गया था, और इसी विश्वास के कारण परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञाओं को अपने चुने हुए लोगों के जीवन में पूरा किया था। यह बाइबल जो आपके हाथ में है, जो आप लोग इसे पढ़ते हैं, ये पवित्र वचन है, और ये पवित्र वचन प्रतिज्ञाओं का ग्रंथ है। दिस इज द बुक ऑफ प्रॉमिसेस। एक एक वादा जो परमेश्वर ने अपने चुने हुए दासों के साथ किया, एक एक वादा जो परमेश्वर ने इस दुनिया के साथ किया, एक एक वादा जो परमेश्वर ने अपने नबियों के साथ किया, एक एक वादा जो परमेश्वर ने धर्मियों के साथ किया, और कहा कि प्रभु का दूत उसके भक्तों के पास डेरा डालता है। यदि तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हारे पास आऊंगा। प्रभु ने कहा, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यह प्रतिज्ञा थी, यह प्रतिज्ञा थी। कहता है तुम पिछला सब कुछ भुला दो, एक नया काम मैं तुम्हारे जीवन में शुरू करने जा रहा हूं, और वो शुरू हो गया है। इब्राहिम ने इस वचन पर विश्वास किया, और उसने अपना सब कुछ भुलाया, और उसने इस वचन पर विश्वास किया, और 75 साल के बाद उसने उसके जीवन में एक नया काम शुरू कर दिया, और लगभग उसके बुढ़ापे में 100 साल की अवस्था में उसे एक पुत्र दे दिया। वो एक नया काम था उसके जीवन में, परंतु उसकी पूरे जीवन भर उसके विश्वास की परख होती रही। प्यारे भाइयों और बहनों, तो परमेश्वर आज आपकी परिस्थिति बदल सकता है। आज दुनिया एक ऐसी होड़ में है, जब दुनिया एक प्रतियोगिता, ऐसा लगता है कि प्रतियोगिता में भाग रही है, होड़ लगी हुई है, एक दूसरे को पीछे छोड़ के खुद आगे बढ़ने की, एक दूसरे को दबाकर खुद ऊंचा उठने की, एक दूसरे को मार कर खुद अपना नाम बनाने की, इसी होड़ में है प्यारे भाइयों और बहनों। इंसान इसी होड़ में है, लेकिन परमेश्वर दुर्बलों के पक्ष में रहता है, धर्मियों के पक्ष में रहता है, और ऐसा ही हुआ। एक वचन में आपके साथ साझा करना चाहता हूं। यदि आप उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 13 उसमें वचन पढ़ेंगे तो वहां पर लोत और इब्राहिम के विषय में लिखा गया है कि लोत और इब्राहिम के जो सेवक थे, नौकर चाकर थे, वो आपस में क्या करते थे? झगड़ा किया करते थे। उनमें अधिकतर झगड़ा हुआ करता था। तो इब्राहिम, क्योंकि वो बहुत धर्मी था, विश्वासी था, उसने लोत को बुलाया और कहा कि देखो, हमारे लिए झगड़ा करना उचित नहीं है, क्यों ना हम अलग हो जाएं। यदि तुम दाहिने जाओगे तो मैं बाएं चला जाऊंगा, और यदि तुम बाएं जाओगे तो मैं दाहिने चला जाऊंगा, ताकि हमारे बीच में से विवाद खत्म हो जाए। और उन्होंने ये निर्णय लिया, और उस निर्णय पर वे लोग अटल रहे और कामयाब हो गए। इस वचन को हम पढ़ना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले आज हमारे परिवारों की दशा क्या है? भाई भाई में झगड़ा है, देवर भाभी में झगड़ा है, माता पिता में झगड़ा है, रिश्तेदारों में झगड़ा है, पड़ोसियों में झगड़ा है। जिद के कारण वो वहीं रहना चाहते हैं, उस जगह से हटना नहीं चाहते हैं, और झगड़े उनके बरकरार रहते हैं। उन चीज़ों को वो छोड़ना नहीं चाहते हैं, परिस्थितियों से वो दूर नहीं जाना चाहते हैं, और उनके झगड़े कायम रहते हैं। लेकिन इब्राहिम और लोत के जीवन में क्या हुआ कि जब वे लोग अलग हो रहे थे तो लोत ने अपने लिए एक ऐसे क्षेत्र को चुना जहां पर घास बहुत ज्यादा हरी थी, जहां पर भूमि उपजाऊ थी, जहां पर बड़ी हरियाली थी। लेकिन उस हरियाली के पास जहां पर उसने वो जगह चुनी थी, वहां पर सोदोम और गोमोरा भी था। जानते हैं आप लोग?
और अक्सर इंसान आज जब चुनाव करता है तो इसी तरीके का चुनाव करता है। मैं आपके लिए वचन पढ़ना चाहूंगा। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 13। लोत अब्राहम के साथ रहता था और उसके भी भेड़ बकरियां और चौपाए और तंबू थे। वह भूमि इतनी विस्तृत नहीं थी कि उससे दोनों का निर्वाह हो सके। उनकी इतनी अधिक संपत्ति थी कि वे दोनों साथ नहीं रह सकते थे। इस कारण अब्राम और लोत के चरवाहों में झगड़े हुआ करते थे। उस समय कनानी और परिज्जी उस देश में निवास करते थे। इसलिए अब्राम ने लोत से यह कहा, हम दोनों में, मेरे और तुम्हारे चरवाहों में झगड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम तो भाई हैं। सारा प्रदेश तुम्हारे सामने है। हम एक दूसरे से अलग हो जाएं, और यदि तुम बाएं जाओगे तो मैं दाहिने जाऊंगा, और यदि तुम दाहिने जाओगे तो मैं बाएं जाऊंगा। लोत ने आंखें उठाकर देखा कि प्रभु की वाटिका तथा मिस्र के देश के सदृश समस्त यर्दन नदी की घाटी स्वार तक बहुत अच्छी तरह से सींची हुई है। थोड़ा स्वार्थी हो गया लोत, थोड़ा स्वार्थी हो गया, और उसने देखा कि ये जो वाटिका हरी भरी है, नदी के किनारे है, ये इसमें बहुत हरियाली है, मैं इसे चुन लेता हूँ। उस समय तक प्रभु ने सोदोम और गोमोरा का विनाश नहीं किया था। इसलिए लोत ने यर्दन नदी की समस्त घाटी चुनी और वह पूर्व की ओर चला गया, और इस प्रकार दोनों अलग हो गए। अब्राम कनान की भूमि में रह गया। लोत घाटी के नगरों के बीच में बस गया, और उसने सोदोम के निकट अपने तंबू खड़े कर दिए। सोदोम के निवासी बहुत दुष्ट और प्रभु की दृष्टि में पापी थे। जब लोट चला गया तो प्रभु ने अब्राम से कहा, तुम आंखें ऊपर उठाओ और जहां खड़े हो वहां से उत्तर और दक्षिण, पूर्व और पश्चिम की ओर दृष्टि दौड़ाओ। मैं ये सारा देश जो तुम्हें दिखाई दे, तुम्हें और तुम्हारे वंशजों को प्रदान करूंगा। मैं तुम्हारे वंशजों को पृथ्वी की धूल की तरह असंख्य बना दूंगा। पृथ्वी के धूली कण भले ही कोई गिन सके, किंतु तुम्हारे वंशजों की गिनती कोई नहीं कर पाएगा। चलो इस देश में चारों ओर घूमने जाओ, क्योंकि इसे मैं तुम्हें दे दूंगा। अब्राम अपना तंबू उखाड़कर हेब्रोन के मामरे के बलूत के पास चला गया, बस गया, और उसने वहां प्रभु के लिए एक वेदी बनाई। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब लोत ने अपने लिए चुना तो उसने अपने स्वार्थ के कारण उस भूमि को चुन लिया जहां पर हरियाली थी। लेकिन इब्राहिम को क्या मिला? एक ऐसी भूमि मिली जो बंजर थी, जो सूखी थी, जिसको परमेश्वर ने आशीर्वाद दिया और कहा कि मैं इस भूमि को उपजाऊ बनाऊंगा। आज दुनिया की हकीकत यह है कि जब आप अपने लिए कोई चुनाव करते हैं तो ऐसी जगह देखते हैं जहां पर आपको लगता है कि सब कुछ हरा भरा है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति अपनी बेटी की शादी कराना चाहता है तो वो बहुत बड़ी कोठी देखता है, बहुत बड़ा पैसे वाला जगह देखता है, घर देखता है, बहुत बड़ा मकान देखता है, लेकिन ये नहीं देखता है कि उस घर में आशीष है या नहीं, उस घर में बरकत है या नहीं, उस घर में प्रभु का निवास है या नहीं, क्या उस घर में प्रभु वास करता है या नहीं। इसलिए मैंने प्रवचन के आरंभ में कहा कि प्रभु की आशीष वहां रहती है जहां पर प्रभु की उपस्थिति रहती है। कोई धनवान तब बनता है, सूक्ति ग्रंथ अध्याय 10 पद संख्या 22 में हम पढ़ते हैं, जब तक कि प्रभु ना चाहे, जब तक कि प्रभु का आशीर्वाद ना मिले तब तक कोई धनवान नहीं बन सकता। अब हुआ क्या? अब्राम और लोत के बीच में हुआ क्या? जब सोदोम और गोमोरा का विनाश करने का समय आया तो लोत को अपना घर छोड़कर और वो जगह छोड़कर भागना पड़ा, प्यारे भाइयों और बहनों। और ऐसे समय में जब वो वहां से भाग रहा था, जब परमेश्वर सोदोम और गोमोरा का विनाश करना चाहता था, तो भागते भागते उसने अपनी पत्नी को भी खो दिया। हालांकि उसने ऐसी जगह चुनी थी जहां पर हरियाली थी, सींची हुई जगह थी, वो प्रभु की वाटिका के समान सदृश थी, ऐसी दिखती थी। लेकिन प्यारे भाइयों और बहनों,
उस जगह पर बहुत सारे दुष्ट लोग रहते थे जो प्रभु का आदर नहीं करते थे, सम्मान नहीं करते थे। अक्सर इंसान ऐसी ही परिस्थिति में जब पड़ जाता है तो उसका भी सर्वनाश होना शुरू हो जाता है। ऐसा ही प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम अपने जीवन में चुनाव कर लेते हैं जहां पर प्रभु की आशीष नहीं होती क्योंकि लोग उसका सम्मान करने में असमर्थ रहते हैं, तो हमारे जीवन का विनाश प्यारे भाइयों और बहनों वो बिल्कुल निश्चित रहता है। एक विश्वासी का जीवन तपस्या का जीवन है, एक विश्वासी का जीवन कष्टदायी जीवन है, एक विश्वासी का जीवन प्यारे भाइयों और बहनों आसान नहीं है, क्योंकि यीशु ने स्वयं सुसमाचार में कहा कि यदि उन्होंने मुझे सताया है तो वो तुम्हें भी सताएंगे, यदि मैंने आत्मत्याग किया है तो तुम्हें भी करना होगा, यदि मैंने क्रूस उठाया है तो तुम्हें भी क्रूस उठाकर मेरे पीछे चलना होगा, तभी तुम ईश्वर की आशीष और उसके अनुग्रह को ग्रहण कर पाओगे। तो जब ऐसी परिस्थितियां आती हैं तो एक विश्वासी को, एक मसीह व्यक्ति को टूटने की बजाय परमेश्वर में दृढ़ होने की आवश्यकता है। ऐसी परिस्थिति में धैर्य के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। ऐसी परिस्थिति में प्रभु पर भरोसा रखने की आवश्यकता है प्यारे भाइयों और बहनों। बाइबल हमें बताती है, स्तोत्रकार कहता है अध्याय 37 पद संख्या 25 में प्यारे भाइयों और बहनों कि प्रभु धर्मियों की हड्डियों की रक्षा करता है और अपने भक्तों के पास डेरा डालता है। स्तोत्र संख्या 37 पद संख्या 25 में आपके लिए वचन पढ़ूंगा। स्तोत्रकार कहता है कि मैं जवान था और अब बूढ़ा हो चला हूं, किंतु मैंने ना तो धर्मी को निसहाय पाया और ना ही उसकी संतान को भीख मांगते हुए पाया। सुन लीजिए प्यारे भाइयों और बहनों वचन ध्यान से कि जो कोई व्यक्ति धर्मी है, आत्मा और हृदय की सच्चाई से प्रभु की आराधना करता है, प्रभु के मार्ग पर चलता है, वचन ये कहता, स्तोत्रकार कहता है कि जब मैं जवान था, जब अब मैं बूढ़ा हो चला हूँ, किंतु मैंने ना तो धर्मी को निसहाय पाया और ना ही मैंने उसकी संतान को भीख मांगते हुए पाया। ना ही मैंने धर्मी की संतान को भीख मांगते हुए नहीं पाया। तो यदि कोई धनवान बनता है तो ईश्वर के आशीर्वाद से बनता है। इसलिए मैंने कहा कि ईश्वर का आशीर्वाद, ईश्वर का अनुग्रह वहां पर रहता है जहां पर उसकी उपस्थिति रहती है। इसलिए अपने परिवार को आप ईश्वर की उपस्थिति के लिए निर्धारित करें। अपने परिवार में ईश्वर की उपस्थिति को लाएं। ईश्वर की उपस्थिति का होना यह दर्शाता है कि हम उसे प्यार करें, और जब हम उसे प्यार करते हैं तो उसकी आज्ञाओं पर भी चलें, उसके वचन पर भी चलें, क्योंकि यीशु ने कहा यदि तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरी आज्ञाओं पर भी चलोगे, मेरे मार्ग पर भी चलोगे, मेरी बातों को भी तुम मानोगे, और मैं तुम्हारे घर में निवास करूंगा और तुम मेरे साथ मेरी मेज पर भोजन करोगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आज के वचन के द्वारा आज के वचन के मेरे द्वारा परिवार में मेरे परिवार में शांति आ जाए, शांति आ जाए, चंगाई आ जाए, चंगाई आ जाए। मुझे छू लीजिए, मुझे लीजिए, स्पर्श कर दीजिए। मुझे स्पर्श कर मैं दीजिए। आपकी आराधना करता हूँ, मैं आपकी आराधना करता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ, आपकी महिमा गाता आपकी हूँ, जय जयकार करता हूँ। आपकी जय जयकार करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो अपने आप को प्रभु की उपस्थिति में रखने के लिए हमें पवित्रता की आवश्यकता है, सैंक्टिफिकेशन की आवश्यकता है। तो सैंक्टिफिकेशन ऑफ वन सेल्फ एंड द होलीनेस आपको हमेशा परमेश्वर के साथ रखेगी। सुन लीजिए ध्यान से। यदि समझ में ना आए तो प्रार्थना करें और प्रभु आपको समझाएगा। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको समझा सकूं कि व्यक्तिगत पवित्रीकरण और पारिवारिक पवित्रीकरण के द्वारा आप हमेशा प्रभु की उपस्थिति में रहेंगे और परमेश्वर का अनुग्रह आपके परिवार में रहेगा। उसका एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं
और वो ये है यूसुफ के विषय में। जब वो पोतीफर के महल में था तो पोतीफर की पत्नी उसके साथ रमण करना चाहती थी, लेकिन यूसुफ ने अपनी पवित्रता को बनाए रखा। अब परमेश्वर का अनुग्रह उसके साथ रहा। अब परमेश्वर ने उसे ना केवल वहां पर सम्मान दिया, लेकिन उसे उस जगह का, उस देश का प्रधानमंत्री भी नियुक्त किया। प्यारे भाइयों और बहनों, पोतीफर के घर, वहां पर वो एक प्रबंधक के रूप में रहा। और आज आपके और मेरे जीवन में प्रभु यही चाहता है कि मैं और आप अपने विचारों को, अपने मन को, अपनी सोच को, अपने शरीर को शुद्ध करें, पवित्र करें, अपने आप को सैंक्टिफाई करें और परमेश्वर की हुजूरी में हम बने रहें, ताकि वो हमारे बीच में सदा बना रहे। इसलिए इस गीत को गाकर हम परमेश्वर से अगुवाई मांगेंगे, दया की याचना करेंगे, ताकि प्रभु हम लोगों से बातें करे और हमारे जीवन में शांति आ जाए, वो हमें स्पर्श करे और आशीष प्रदान करे। मैं हूँ तेरी शरण में आया, मेरी बन बना। मैं हूँ तेरी शरण में आया, मेरी बन बना। आत्मा से भर कर मैं भी गाऊं नित्य सना। आत्मा से भर कर मैं भी गाऊं नित्य सना। मेरी दुर्बलताओं में मदद करे तेरा रूह। मेरी दुर्बलताओं में मदद करे तेरा रूह। छू यीशु छू, 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 छू यीशु छू। जिंदगी में कमजोरियां हैं, कमियां दूर करो। जिंदगी में कमजोरियां हैं, कमियां दूर करो। रूह की अग्नि से तू मेरे सारे पाप जला दे। रूह की अग्नि से तू मेरे सारे पाप जला दे। शांति का शहजादा तू और अमृत जल का तू। शांति का शहजादा अमृत जल का तू। छू यीशु छू, 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 छू यीशु छू।
समय जो किया था वादा आज तो पूरा कर दे। जाते समय जो किया था वादा आज वो पूरा कर दे। अपने लोगों के अंदर तू शक्ति अपनी भर दे। अपने लोगों के अंदर तू शक्ति अपनी भर दे। मुझको भी कर पाक के तुझको देखूं रूबरू। मुझको भी कर पाक कि तुझको देखूं रूबरू। छू यीशु छू, 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 छू यीशु छू। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं यीशु, विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता आपने हूँ, मुझे छू लिया है। आपने मुझे छू लिया मेरे है। परिवार को, मेरे परिवार मेरे को, बच्चों को, मेरे बच्चों हे को, प्रभु यीशु हे प्रभु अपनी यीशु, महिमा के लिए अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए। इस्तेमाल मैं कीजिए। आपकी आराधना करता हूँ, मैं आपकी आराधना आपकी करता जय हूँ, जयकार करता हूँ। आपकी जय जयकार करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको ब्लेस करे और आपका भाग्य पलट दे और आपके जीवन में उन्नति आए और आपको आशीर्वाद मिले, आपकी परिस्थिति वो बदल दे, तो मुझे और आपको परमेश्वर की हजूरी में रहना अनिवार्य है। जैसा कि बाइबल हमें बताती है, थिस्सलुनीकियों का पहला पत्र अध्याय 5 पद संख्या 8 में हम पढ़ते हैं कि आप लोग ज्योति की संतान हैं, इसलिए आप ज्योति के संतान की तरह आचरण करें, अंधेरे की संतान नहीं। ज्योति की संतान कैसी होती है? जो परमेश्वर के नियमों को, सच्चाई को, सत्य को जानती है और पहचानती है। अंधकार की संतान कैसी है? जो सब काम अंधेरे में करती है, हर प्रकार की दुष्टता, हर प्रकार के षड्यंत्र, हर प्रकार की चोरी, हर प्रकार की नग्नता। प्यारे भाइयों और बहनों, वो अंधकार की संतान कहे जाने वाले लोग हैं। इसलिए प्रभु ये कहता है, संत पौलुस लिखता है कि आप लोग ज्योति की संतान हैं, इसलिए आप ज्योति की संतान की तरह आचरण करें। विश्वास एवं प्रेम का कवच और मुक्ति की आशा का टोप पहनकर आप लोग सतर्क बने रहें। बोले आमीन। आमीन। ये आज का वचन है आप लोगों के लिए कि आप लोग विश्वास एवं प्रेम का कवच पहनकर, मुक्ति का टोप पहनकर सतर्क बने रहें। आत्मा की तलवार ईश्वर का वचन अपने हाथ में रखें ताकि वो आपका मार्गदर्शन करे। और प्रभु ईसा के द्वारा संत पौलुस कहता है कि आप लोग मुक्ति प्राप्त करें। बोले आमीन, 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 आमीन। और इन सारे कामों को करने के लिए आपको और मुझे पवित्र आत्मा के वरदानों को इस्तेमाल करने की आवश्यकता है, बिना उसके नहीं हो सकता है। इसलिए अपनी परिस्थिति से निराश ना हो, बल्कि आप अपनी परिस्थिति में क्या करें? परमेश्वर के और नजदीक आ जाएं। आपकी समस्या जितनी ज्यादा बड़ी है, आपकी प्रार्थना उतनी ज्यादा दुगनी हो जाए। यदि परमेश्वर बुढ़ापे में इब्राहिम को बच्चा दे सकता है, तो आप में से जो निसंतान है वो आपको भी बच्चा दे सकता है। लेकिन उसके लिए आपको धर्मी बनना पड़ेगा, उसके लिए आपको पवित्र बनना पड़ेगा, उसके लिए आपको परमेश्वर की हुजूरी में आना होगा, उसके लिए आपको तपस्या करनी होगी, उसके लिए आपको पूर्वजों से चली आई निरर्थक जीवनचर्या से आजाद होना होगा, उसके लिए आपको पारिवारिक बंधनों से आजाद होना होगा, प्रायश्चित करना होगा, अपने आप को शुद्ध करना होगा, अपने आप को पवित्र करना होगा, और प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा, आपका भाग्य पलट देगा। क्योंकि उसने इब्राहिम के जीवन में ऐसा किया, उसने अय्यूब के जीवन में ऐसा किया, वो दानियल के साथ रहा, क्योंकि दानियल ने अपने आप को परमेश्वर की अगुवाई में चलाया, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलाया। उसने यूसुफ के साथ ऐसा किया क्योंकि वो परमेश्वर की नजर में ईमानदार ठहरा, वफादार ठहरा, और उसने अपने आप को पवित्र रखा।
तो आशीष ग्रहण करना, अनुग्रह ग्रहण करना इतना आसान नहीं है। अभिषेक ग्रहण करना इतना आसान नहीं है। तपस्या करनी पड़ती है प्यारे भाइयों और बहनों, तपस्या करनी पड़ती है। अभिषेक को कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। जिस तरह से आप 8 घंटे दिन में काम करते हैं और शाम को तब आपको पगार मिलता है, उसी तरह से प्रभु का अनुग्रह, उसकी आशीष, उसकी अनॉइंटिंग ग्रहण करने के लिए आपको उपवास करना होगा, तपस्या करनी होगी, हुजूरी में रहना होगा, वचन का पालन करना होगा, प्रभु से जुड़ना होगा, धर्मी बनना होगा, आपकी धार्मिकता को आपके आगे आगे चलना होगा, तभी उसका अनुग्रह आपके परिवार में आएगा। आपके जीवन में, दाम्पत्य जीवन में शांति आएगी। जो लोग परेशान हैं अपने दाम्पत्य जीवन से, आप समर्पित करें और इंतजार करें। उपयुक्त समय आने पर परमेश्वर आप लोगों को ब्लेस करेगा और मसा करेगा। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि हर प्रकार का बंधन हमारे जीवन से टूटे और प्रभु हमें आशीष प्रदान करे और आज के वचन के द्वारा हमारे जीवन में शांति आ जाए। प्रभु की महिमा आज के वचन के द्वारा हमारे जीवन में और परिवार में प्रकट हो। इस विशेष कृपा के लिए आज इस वक्त हम प्रार्थना करेंगे। भक्ति के साथ ताली बजाते हुए हालेलुया 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 हालेलुया। ना तो कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो। ना तो कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। जितने बीमार हैं नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ।
यहाँ। ताली बजाकर वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर। जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। मेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। हालेलुया 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 मेरे पवित्र सामर्थ्य लहू से हालेलुया 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 हालेलुया। सारे बंधन तोड़ दे, मुझको चंगा कर दे, मुझको शांति दे दे, मेरा उद्धार कर दे। हालेलुया 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 हालेलुया। तू ही यीशु राजा है, तू चंगाई दाता है, तू ही शांति दाता है, तू ही मुक्ति दाता है। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे घर में आ जाइए, मुझको जीवन दे दे, उन्नति दे दे प्रभु, मेरे दिल में आ जा दो। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। स्तुति करेंगे हालेलुया हालेलुया हालेलुया, दोनों हाथों को उठाकर हालेलुया 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 हालेलुया। बंधन टूटे बंधन टूटे बंधन टूटे, बोलिए बोलिए बोलिए, यीशु के पवित्र सामर्थ्य लहू से बंधन टूटे। शराबारा बातों लोच के मेरे नीचे मेरे चला चके एली 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 शिंगाबाद चके मोला चके। हालेलुया 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 हालेलुया। दोनों हाथों को सीने से लगाएं, प्रभु आपको स्पर्श करें।
आप सबके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। घुटना टेकिए, प्रभु की आशीष आप लोगों पर उतरे। दोनों हाथों को उठाएं और इस वक्त अपनी अपनी अनॉइंटिंग को आप लोग स्वीकार करें, ग्रहण करें, समर्पित हो जाएं। हर एक परेशानी से प्रभु आपको छुटकारा प्रदान करें। दया करने वाले, चंगा करने वाले यीशु राजा, तेरा वचन तेरे इन बच्चों के जीवन में पूरा हो जाए। नवजात शिशुओं को आशीष प्रदान कर, कैंसर की बीमारी, ब्रेन ट्यूमर की बीमारी, हे प्रभु यीशु, अनेक प्रकार की एलर्जी, लाइलाज बीमारियां और कोरोना के वायरस से लोगों को आजाद कर। दाम्पत्य जीवन में प्रभु शांति आ जाए, निसंतानता का बंधन टूटे। हे प्रभु यीशु, जिनके आंखों की रोशनी चली गई है उन्हें फिर से रोशनी प्रदान कर। तू डॉक्टरों का डॉक्टर, वैद्यों का वैद्य, राजाओं का राजा है। तो जो तेरे बच्चों की देखभाल करते हैं, सभी डॉक्टर, सभी नर्सेस जो इनका इलाज करते हैं, इनके हाथों को सामर्थ्य दे, बल प्रदान कर। जो आईसीयू में पड़े हुए, अस्पतालों में हैं, रोगशैया पर हैं, बुजुर्गी में हैं, इनके हाथ पैरों में प्रभु बल प्रदान कर। लाइलाज बीमारियों से इन्हें छुटकारा दे। बवासीर की बीमारी, हे प्रभु, से हुए की बीमारी से इन्हें आजाद कर। तेज ज्वर की बीमारी से, बुखार की बीमारी से, हर प्रकार की मानसिक परेशानी से, आत्मग्लानि से, पाप श्राप बंधन से, जादू तंत्र मंत्र टोणों टोटकों से प्रभु आजाद कर। पारिवारिक बंधनों से आजाद कर। पारिवारिक जीवन में प्रभु शांति आ जाए। तेरा वचन इनके जीवन में पूरा हो। तेरा स्वर्गदूत इनकी अगुवाई करे। हे प्रभु, अपने दास की प्रार्थना को स्वीकार कर, कबूल कर। तेरे इन बच्चों को प्रभु अपने पवित्र लहू से मसा कर, जो बड़ी शिद्दत और सादगी के साथ तेरी आराधना कर रहे हैं। इन पर दया कर, इनके परिवारों को छू ले, स्पर्श कर ले। इनके आटा गूंदने की परात को प्रभु आशीष प्रदान कर। विश्वासियों को एक मन, एक प्राण, एक चित्त होकर एकता में रहने की कृपा दे। कलीसिया को पवित्रता का वरदान दे। पुरोहितों, धर्म संगियों को पवित्रता का वरदान प्रदान कर। बच्चों को, नवयुवक युवतियों को ज्ञान का वरदान दे। इनकी पढ़ाई लिखाई में इनकी सहायता कर। तेरी रूह की आग उतरे, आग उतरे, आग उतरे, आग उतरे, आग उतरे। पाप श्राप बंधन, शैतानी हरकतें, बदरुओं के लश्कर जल के राख हो जाए। यीशु के पवित्र सामर्थी नाम से हर प्रकार की बुराई से आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ। आदेश देता हूं, बदरुओं के लश्करों को, आपके परिवारों को छोड़े और क्रूस के नीचे बंध जाएं और कभी ना लौटे। हे प्रभु, तू अपने दासों की वाणी को सच प्रमाणित करता है। आज अपने दास की प्रार्थना को कबूल कर और अपने बच्चों को आशीष प्रदान कर। हमारी प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन, आमीन, आमीन। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।
हम अपने सारे हथियार लेकर तेरे दर पे हाजिर हैं। भला में पाप में तूने हमें ये भी सिखाया है। भला में पाप में तूने हमें ये ही सिखाया है। तेरे दर पे हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। तेरे दर पे हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। खुदाया शुक्र है तेरा हमें ये दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा हमें ये दिन दिखाया। बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की सबको जय यीशु की। जय यीशु। प्रभु आपको आशीष दे। आज का जो वचन आपने सुना है वो आपको प्रभु के अनुग्रह में बढ़ने की कृपा प्रदान करे। जितने लोग आज पहली बार इस आराधना में वर्शिप में भाग ले रहे थे, मेरा विश्वास है कि प्रभु ने आपको छुआ है, स्पर्श किया है, सबको छुआ और स्पर्श किया है। इस लिंक को मित्रों के साथ अवश्य साझा करें और हम सब के लिए और एक दूसरे के लिए आप लोग प्रार्थना करें। प्रभु आपको आशीष दे। गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू।